बुंदेल, क्या बुसोल, राजेश शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह जी, बाबूलाल पांडे जी, राकेश तिवारी जी, अतुल शुक्ला जी, राम प्रकाश शुक्ला, भैयन अध्यक्ष युवा कांग्रेस विधानसभा सेमरिया, पूर्णेंदु द्विवेदी, सुजीत सोनी, असलम मिश्रा जी, ओमकारेश्वर होगा कि ओमकारेश्वर है? ओमकारेश्वर ना, लिखने वाले ने गलती कर दी। शुक्ला जी, सुनीता आदिवासी जी, सभी सारे लोगों के बहुत सारे नाम है। जोरदार तालियां बजा दो सभी कार्यकर्ताओं के साथ। काल के प्रवाह में कई प्रसंग हमको प्रेरणा देते हैं। हमने सबने देखा भगवान की कृपा से ऐसे अपने इस देश के लिए देश के बाहर जाकर के वर्तमान में अगर कोई कहे कि मैं भारत से आया हूं, ये नहीं कहना पड़े तो हमारे यहाँ के कौन कौन से इतिहास से बात जोड़ेंगे। आप किस धरती से आए? दुनिया के 200 से ज्यादा देश, और 200 से ज्यादा देशों में जाकर के कभी कोई पहचान बनाएगा, वो कहेगा कि मैं उस देश से आया हूं। गाना था ना बहुत अच्छा, हम उस देश के वासी हैं। जरा जोर से बोलो, यही बोलते ना। अब ये हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, जिस देश में गीता, गंगा, गौमाता की पूजा होती हो, इसके कारण से भी दुनिया में भारत की संस्कृति सदैव पूजाती रही। हमें इस बात का गर्व है। और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं, शुक्ला जी भी हमारे बीच में है। कांग्रेस के भी अतीत के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगर किसी ने स्थापित किया तो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया। बाल गंगाधर तिलक वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जगह जगह भगवान गणेश जी के लिए गणेश उत्सव की स्थापना करके देश की संस्कृति को एक रस करते हुए सबके साथ चलने का, विकास का जो रास्ता माननीय मोदी जी के नारे में आया है, इसकी शुरुआत हुई थी पहले अतीत में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के माध्यम से। जनसंघ के जमाने की तो स्थापना 52 में हुई, रजिस्ट्रेशन 51 में विचार आया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे, जिस देश की हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन 1857 की लड़ाई में भी बीज डाला अंग्रेजों ने फूट डालने का। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। जैसे कोई बस में धक्का लगाना हो, बस बंद पड़ी है, बस को चालू करना तो इतना ही तो करेंगे समझदार लोग के पीछे से धक्का लगाएंगे, ड्राइवर साहब खटर करेंगे, हो सकता है चालू हो जाए, ऐसे ही होगा ना। लेकिन कांग्रेस की बस ऐसी खड़ी करी कि जिसमें डीजल पेट्रोल तो सब था, लेकिन धक्का लगाना मालूम नहीं, चार उधर से धक्का लगा रहा है, चार इधर से धक्का लगा रहा है, और धक्का लगा के पसीना पसीना हो जा रहा है, और बस है कि चलती नहीं है। उनको समझ में नहीं चलेगी कैसे। अरे ये नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। आप किस रास्ते में जाना चाहते हो? आप कर क्या रहो? किधर से आप गाड़ी बढ़ाना चाहते हो? क्या आप करना चाहते हो? कैसी कैसी कल्पना करते हो? अपन कल ही कल्पना करो, कल जो समाचार आया दूरदर्शन का लोगो, उस लोगो के अंदर अभी तक सफेद था, अब ये हमारे माथे पे भगवा टोपी आ गई। कांग्रेस के तिरंगे के झंडे में भी भगवा है। अब वो केवल कलर उस पे हो गया तो क्या हो गया भैया? हाय रे हाय रे हाय रे। कांग्रेस पूरे देश में चिल्ला रही कि क्या कर रहे, भगवाकरण कर रहे। अरे भैया, देश के तिरंगे में भी भगवा है, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। अरे तुम जरा देश के लिए निगाह खोल के तो देखो। ये हमारी सूर्य संस्कृति है जो हमारे राजा राम से लेकर उसके पूर्ववर्ती काल से लेकर आज तक किसी भी मंदिर पे अगर ध्वज चढ़ेगा तो भगवा ही चढ़ेगा इस देश में, कि कोई और चढ़ेगा। आपको नहीं दिखाई देता तो डूब मरो आप।
हमारे अपने देश के वो ले जाने का काम करते हो, वोट मांगने हमारे सबके पास आते हो, लेकिन भगवा से आपको ऐसे अपमान क्यों कर रहे हो? और केवल भगवा से अपमान नहीं कर रहे, यहाँ के देशभक्त मुसलमानों को भी हिंदू मुसलमान लड़ाने का प्रयास करते हैं। कोई एक बार हो तो समझ में आए, लगातार प्रयास करते रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे जब तीसरी बार आदेश लेने जा रहा है, तो आप रिकॉर्ड देख लो, ये 90 का दशक याद करो, उसके बाद का दशक याद करो। राम मंदिर को लेके पूरे देश में जब जब भी दंगे हुए तो कांग्रेस की सरकार ने दंगे कराए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। जहां देखो वहां हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 8 दिन के अंदर रामनवमी भी मनी और ईद भी मनी, पूरे देश में आनंद के साथ भगवान राम की जय जयकार हुई। बोलो जय जय श्री राम। क्या बिगड़ गया किसका?